चीनी और अमरीकी सदूर की वफ्द के हमरा मुलाकात। चीनी सदर का कहना था अमरीकी सदर से बीजिंग में मिलकर खुशी हुई। आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। चीन अमरीका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुस्बत इक़दाम है। चीन और अमरीका बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। अमरीकी सदर ने चीनी सदर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमरीका चीन के साथ तजारत का ख़्वाह है। मुस्तकबिल में हम मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चीनी फौजी दस्ते का मार्च पास्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पूरी कोशिश की है, दयानतदारी के साथ कोशिश की है कि आप उनकी पुष्पनाई छोड़ दें। उनके जो बेसिस हैं वहां पे जो उनकी सहूलतकारी हो रही है, जहां पे उनके कैंप्स हैं, उनको अबेंडन करें, उनको उनकी पुष्पनाई ना करें। लेकिन वो इस बात पे आते नहीं है। वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी न होने की जमानत देने को तैयार नहीं। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। भारत अब काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी न रुकी तो काबुल के साथ वही करेंगे जो दिल्ली के साथ किया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रही हैं। इस वक्त दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। मुल्क में सभी एक पेज पर हैं कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ हैं। कुवैत का खलीज में ईरानी कश्ती पर हमला। 4 अहलकारों को हिरासत में ले लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। कहा, वाक़या इस जजीरे के करीब पेश आया जहाँ से अमरीका ईरान पर हमला करता था। अपने शहरियों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। ईरान कुवैत को जवाब देने का हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आलमी मईशत पर आबन हरमज़ की बंदिश के वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म की अमन की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आया था। यह है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। ठीक है, तो समझ लें मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की नई ऑडियो सामने आ गई। मुलजिमा ने गिरफ्तारी से कबल ही जानशीन मुकर्रर कर दिया। क्लाइंट्स को आगाह करने के लिए जानशीन मुकर्रर करने का ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दिया था। पैगाम में कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। मेरे इसी नंबर से राबता किया जाएगा। काम संभालने वाला मेरा दोस्त तमाम मामलात बता देगा। अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची पुलिस ने मुलजिमा को तफ्तीश के लिए तहवील में ले लिया। मुलजिमा से पिस्तौल भी बरामद। केस का तहकीकाती अफसर भी तब्दील। DIG साउथ के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली हैं। इधर SSP साउथ को इंक्वायरी से हटा दिया गया। DIG वेस्ट इरफान बलोच नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पिंकी से मंसूब फ्लैट में रहने वाले खानदान का कहना है जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहां 8 साल से किराए पर हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर पर पता FIR में कैसे डाला? सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस का नोटिस ले लिया। DG NAF ने आइंदा इजलास में तलब और चेयरमैन कमेटी सेंट्रल फैसल सलीम ने कहा, DG NAF आकर बताएं पिंकी किस को मंशियात सप्लाई कर रही थी। मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। किस जज, ब्यूरोक्रेट या
पार्लियामेंटेरियन को मंशियात पहुंचाई जा रही थी। इख्तियार नहीं वरना कहता, जिस जज ने अनमोल को जमानत दी इसका चेकअप करवाओ। सेनेटर समीना जहरी ने कहा, खबरों में देखा वो क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। ये चोर डाकू मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं।